टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? सावरकर जी मानते होंगे हिंदू एक राष्ट्र है, जिन्ना मानते होंगे मुसलमान एक राष्ट्र हैं, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि राष्ट्र धर्म के आधार पर बन सकता है। माननीय होम मिनिस्टर जी ने, गृह मंत्री जी ने कई बार कहा कि इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जैक्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों साहब, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? मुसलमान इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? इस देश के प्रीएम्बल को घायल कर दिया जाए, इस देश के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को घायल कर दिया जाए और संविधान का जो सेकुलर फाउंडेशन है उसकी जड़ों को हिला दिया जाए और फिर कहो कि इस कानून से मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मुसलमानों तुम अपने घर में रहो। क्या हम 2 नंबर के शहरी हैं? क्या मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? हमारे देश का बंटवारा हुआ था टू नेशन थ्योरी, जिसे हम द्वि राष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। सावरकर जी मानते होंगे हिंदू एक राष्ट्र है, जिन्ना मानते होंगे मुसलमान एक राष्ट्र हैं, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि राष्ट्र धर्म के आधार पर बन सकता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या? इस्लामी राष्ट्र का मतलब क्या? मतलब यह है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कई लोगों के भाषणों में, किसी नेता या मंत्री का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन इनके सहयोगियों का, कि हम हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त बनाएंगे। कई लोग तो तारीख तक बता देते हैं कि 2021 तक मुस्लिम मुक्त बनाएंगे, 2024 तक मुस्लिम मुक्त बताएंगे। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा किसी नेता या नहीं, लेकिन आपके कई सहयोगियों ने इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं जो आज पब्लिक डोमेन में है। अरे इसमें क्या नाम नहीं लिया किसी का? मान्यवर, नियमों से हटूंगा, अगली बार आप बनिएगा। कृपया शांति रखिए, कृपया शांति। और इस्लामी राष्ट्र का क्या मतलब था टू नेशन थ्योरी के तहत? कि पाकिस्तान हिंदू मुक्त होगा। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 में बंटवारे के वक्त पूरा नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हो और पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो, वो ख्वाब इस एनआरसी और सीएबी के आने के बाद हमारे देश की सरकार जिन्ना का ख्वाब पूरा करने जा रही है। यह बात मैं कहना चाहता हूं। हमारा जब संविधान बना, सेकुलरिज्म, बहुत से लोग कहते हैं कि सन 76 में घुसा दिया गया। सेकुलरिज्म सन 76 में नहीं सर, सेकुलरिज्म संविधान सभा के अंदर ही था। सरदार पटेल जी, हमारे पहले गृह मंत्री, आजादी के आंदोलन के बड़े सिपाही, बड़े नेता, आज उनकी कितनी बड़ी मूर्ति आप बना लो, लेकिन वो सरदार पटेल के कद को वो मूर्ति की ऊंचाई छू नहीं सकती है। ये मैं बता रहा हूं, इतने बड़े नेता थे वो। संविधान सभा की बहस के दौरान सरदार पटेल ने क्या कहा? मई 1949 में जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने कहा, वी आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए ट्रूली सेकुलर डेमोक्रेसी इन इंडिया। फिर 5 जून 1949 की बैठक में क्या कहते हैं? द हेल्दी सेकुलर आउटलुक इज द फाउंडेशन ऑफ ए ट्रू डेमोक्रेसी। लेकिन आज हमारी सरकार जो कर रही है, कानून के या संविधान के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर यहां लोगों की शिनाख्त करके उन्हें कुछ सहायता या कुछ मदद देने की बात करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मान्यवर कि यह स्थिति कानून की नजर में, संविधान की नजर में बहुत अच्छी नहीं है। किस लिए नहीं है? और एक दूसरी बात, माननीय होम मिनिस्टर जी ने, गृह मंत्री जी ने कई बार कहा कि इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जैक्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा। यहां लेना देना शब्द इस्तेमाल नहीं किया, यहां दूसरा कहा है, थोड़ा संशोधन कर लिया, लेकिन वहां कम से कम 10 बार यह कहा गया
कि इस कानून से इस देश के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों साहब? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? मुसलमान इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? इस देश के प्रियम्बल को घायल कर दिया जाए, इस देश के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को घायल कर दिया जाए और संविधान का जो सेकुलर फाउंडेशन है उसकी जड़ों को हिला दिया जाए और फिर कहो कि इस कानून से मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मुसलमानों तुम अपने घर में रहो। क्या हम 2 नंबर के शहरी हैं? क्या मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? ये दूसरे दर्जे के नागरिक होने की बात के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं सर, चूंकि आप विद्वान हैं और चीजों को समझते हैं, एक किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड बाई एमएस गोलवरकर। यह किताब लिखी गई थी साहब 1939 में। तो गोलवलकर साहब इसमें जब 5वां चैप्टर लिखते हैं तो उसमें व्याख्या करते हैं कि इस देश में दूसरे लोगों की, जो हिंदुओं के अलावा होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। और वो खुद ही सवाल पूछते हैं, इफ एज इज अनडिस्प्यूटेबली प्रूव्ड हिंदुस्तान इज द हिंदू लैंड ऑफ हिंदूज एंड इज द टेरा फर्मा फॉर द हिंदू नेशन अलोन टू फ्लोरिश अपॉन, what is to be the fate of all those who today happen to live upon the land though not belonging to the Hindu race, religion and culture? उनके साथ आप क्या